अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिडन डाइवर्जेंस देखेंगे। जैसा कि हमने रेगुलर डाइवर्जेंस में भी दो टाइप्स पढ़ी थी, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस। सेम एज इट इज़ ही हम हिडन डाइवर्जेंस में भी इसकी दो टाइप्स ही पढ़ेंगे, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बीरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ट्रेंड जो है वो सेल का है। मार्केट जो है वो डाउन साइड मूव कर रही है। मार्केट अपने लॉस को ब्रेक करती हुई सेल साइड मूव दे रही है। ठीक है, ये होगा मेरे पास चार्ट का ट्रेंड और ये मेरे पास है इंडिकेटर का ट्रेंड। उसमें भी मार्केट जो है वो डाउन साइड आ रही है। ये लो ब्रेक किया, मार्केट हाई ब्रेक करके भी नीचे आ जाती है। अब ये देखें, इसमें मेरे पास जो है वो ट्रेंड लाइन है। अब हमने जस्ट दो स्विंग को कवर करते हुए ट्रेंड लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन वैसे तो हम स्विंग्स को कवर करते हुए लगाते हैं ना, लेकिन जो मेजर ट्रेंड लाइन होती है वो 2 से 3 स्विंग को, मतलब जितने भी स्विंग्स मिल रहे हो हमें, हम सबको अटैच करके लगाते हैं। लेकिन डाइवर्जेंस में हमने जस्ट 2 ही स्विंग लेने हैं, 2 स्विंग जस्ट। ये लास्ट 2 स्विंग जो है इन दोनों को कवर करते हुए हमने ट्रेंड लाइन लगानी है। दोनों पे, चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे और इंडिकेटर पे भी ट्रेंड लाइन लगाएंगे। लगा के कंफर्म करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं। अब देखें, इसमें ट्रेंड तो दोनों में ही सेल का है, मार्केट सेल साइड ही मूव दे रही है, लेकिन इसमें मार्केट ने जब वो इस हाई के बाद नीचे हाई लगाया है। ठीक है, हायर लोअर हाई लगाया था, लेकिन मार्केट ने इस इंडिकेटर में जो है वो हायर हाई लगा दिया, हाई को ब्रेक कर दिया। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई है। अब यहाँ से हमने जो है वो अपनी सेल की ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू ही रखना है। मार्केट ऑलरेडी है तो सेल में ही, लेकिन हमने जो ट्रेड है वो भी सेल की ही लेनी है। यहाँ से वो जो थी दूसरी डाइवर्जेंस हमारे पास रेगुलर डाइवर्जेंस, उसमें हम ट्रेंड के चेंज होने का वेट करते थे, मतलब रिवर्स ट्रेड लेते थे। अगर सेल का ट्रेंड था तो हम बाई का ट्रेड ले रहे थे, अगर बाई का ट्रेंड था तो हम सेल के ट्रेड ले रहे थे। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस, इसमें जस्ट हम अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेंगे, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेंगे। सेल का ट्रेंड है तो सेल के ट्रेड लेंगे, बाई का ट्रेंड है तो बाई का ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो इसमें जस्ट यही हमने देखना है कि मार्केट का और इंडिकेटर का जो मूव है ना वो दोनों ऑपोजिट हों। जैसे ही ऑपोजिट हुए हमें कंफर्म होगा कि मार्केट अभी अपना मजीद जो ट्रेंड है ना वो सेल ही रखेगी। इसको अब हम देखते हैं, चार्ट में देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गई हमारे पास हिडन बिरिश डाइवर्जेंस, क्योंकि इसमें हमने सेल की ट्रेड लेनी है ना, तो ये बिरिश हिडन डाइवर्जेंस हो गई। बिरिश हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, चार्ट और इंडिकेटर का अपोजिट मूव। अब हम बुलिश भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह चार्ट पे चलते हैं। बुलिश के लिए मेरे पास ये बाय का ट्रेंड है और ये आ गया मेरे पास इंडिकेटर, इंडिकेटर का मूव। अब इसमें मेरे पास जो ट्रेंड लाइन थी वो अप साइड लग रही थी लास्ट 2 स्विंग्स को कवर करते हुए। इसी जगह पे सेम लेवल पे मेरे पास इंडिकेटर में जो ट्रेंड लाइन है वो मेरे पास डाउन साइड लग रही है। हो गया अपोजिट मूव। तो ये हमारे पास है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें हम बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे, ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए बाय की ट्रेड लेंगे। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, जस्ट हमने यही देखना है कि मार्केट में जो है, मार्केट और इंडिकेटर में मूव जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर है तो फिर वो हमारी डाइवर्जेंस है, इस पर हम ट्रेड लेंगे। मैं मार्केट में आपको दिखाती हूँ, इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हिडन डाइवर्जेंस देखनी है तो इसको चार्ट के मिड में ही देखेंगे, क्योंकि चार्ट पे टॉप या बॉटम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है तो मिड में ही हमें ये ट्रेड मिल जाएगी। अब ये मेरे सामने जो है वो ये एक हिडन डाइवर्जेंस बन रही है। ये देखें, इंडिकेटर में चार्ट में जो ट्रेंड लाइन वो अप साइड लग रही है। इंडिकेटर में हम देखते हैं अगर अगेंस्ट ट्रेड लग रही हुई ट्रेंड लाइन तो ये हमारे पास है, ये देखें ये डाउन साइड लग रही है, ऊपर अप साइड लगी थी, अपोजिट हो गई। ये हमारे पास है हिडन बिरिश डाइवर्जेंस, यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड लेंगे। हिडन बिरिश डाइवर्जेंस। ठीक है,
एक और देख लेते हैं अगर मिलती है तो। ये देखें, ये मेरे पास नीचे वाली साइड पे लगी थी ट्रेंड लाइन, इधर मार्केट ने जो वो ऊपर वाली साइड पे लगा दी, अपोजिट हो गई। ये भी हमारे पास है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। अब हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं, उसके लिए कोई बूम का पेयर ओपन कर लेते हैं। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये मेरे सामने बन रही, मार्केट ने ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ से जो है मार्केट ने ये अप साइड ट्रेंड लाइन लगाई। दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ से हम जो है वो बाई की ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। वैसे हमें जो है हिडन में वो ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर वाली साइड पे चाहिए होती है, ये नीचे वाली साइड पे चाहिए होती है, वो भी परफेक्ट भी देख लेते हैं। ये रेगुलर डाइवर्जेंस में आ जाएगी। हिडन के लिए हम मजीद कोई देखते हैं इसकी अच्छी सी एग्जांपल। ये देखें, ये मिल गई। ये देखें जी, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अप साइड ट्रेंड लाइन लगाई है। अगर इसी को मैं नीचे इंडिकेटर में देखूँ तो मार्केट ने जो है वो इसके ऑपोजिट लगा दी है, सेम लेवल पर ही हम मार्क करके देखेंगे। ये देखें जी, ये एक क्लियर डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और मार्केट का मूव देखें यहाँ से, ये जस्ट हमने दो स्विंग्स को कवर करते हुए ट्रेंड लाइन लगानी है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर M15, अगर M15 का टाइम फ्रेम है तो M15 की बाय की कैंडल बनने देनी है। जैसे ही एक बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। उस कैंडल के मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होगी वहाँ से हम ट्रेड लेंगे, और जो ग्रीन कैंडल बनी होगी उसके नीचे अपना एसएल है। यहाँ से अगर आप देखें तो ट्रेड मार्केट ने कितना ज़बरदस्त मूव दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगर मिलती है तो, अदरवाइज फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये देखें जी, ये मिल गई। कितनी परफेक्ट है, मार्केट ने टोटली अगेंस्ट मूव दिया हुआ है यहाँ पे। ये जैसे ही बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई, इस यहाँ से हमने इस रेड कैंडल के स्टार्ट से ट्रेड ली, इस कैंडल से नीचे छोटा सा एसएल यूज़ किया और टीपी देखें इसकी। ये वाला टारगेट पॉइंट हमारा टीपी पॉइंट था, लेकिन मार्केट ने उससे ज़्यादा ही मूव दिया है। सो ये थी हमारे पास है डाइवर्जेंस। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।